Alright, so we are going to do this again. तो जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है उससे एसोसिएटेड दो रिफ्लेक्सेस होते हैं. एक होता है वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स और एक होता है वेस्टिबुलर स्पाइनल रिफ्लेक्स. निस्टेगमस की डायरेक्शन हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट के अलोंग होती है, या फिर कह सकते हो जो एक्टिव साइड होती है उसके अलोंग होती है. तो ये फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? तो देखो इस तरीके से हमारी आई होती है, लेफ़्ट आई और राइट आई. ठीक है, ये हमारी आँख का काला काला गोला है. तो लेफ़्ट के पास लेफ़्ट वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, राइट के पास राइट वेस्टिबुलर सिस्टम होता है. तो लेफ़्ट जो होगा उसका काम होगा लेफ़्ट साइड में काम करवाना. सॉरी, जो लेफ़्ट होगा ना उसका काम होता है राइट साइड में. तो ये इस वाली आँख को राइट साइड में लेके जाएगा और इस वाली को भी राइट साइड में. वहीं जो राइट साइड होगी उसका काम होगा लेफ़्ट साइड में कराना. तो ये ऐसे ऐसे लेके जाएगी और ऐसे लेके जाएगी इसको. ठीक है, अब सपोज़ कि आपकी लेफ़्ट साइड की आँख ख़राब हो गई है, लेफ़्ट साइड का वेस्टिबुलर सिस्टम ख़राब हो गया, तो ये सब काम नहीं करेगा. तो इस कंडीशन में हमारी आइज़ किस साइड में जाएगी? लेफ़्ट साइड में. ठीक है, तो एक रिफ्लेक्स पैदा होगा राइट साइड में, जिसे कहते हैं हम both eyes will move to the left side, that is the our slow component. As a reflex eyes will move to the right side, उसे कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट. या फिर कह सकते हो ये एक्टिव साइड है, तो एक्टिव साइड जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी फर्स्ट कंपोनेंट वाली साइड हो गई. अब हम बात करते हैं वर्टिगो के अंदर. इसके दो टाइप होते हैं, पेरिफेरल वर्टिगो और सेंट्रल वर्टिगो. पेरिफेरल वर्टिगो होता है जब वेस्टिबुलर नर्व या फिर वेस्टिबुलर एपरेटस में किसी तरीके का डैमेज होता है तो. और सेंट्रल वर्टिगो के अपने कॉजेज़ होते हैं. पेरिफेरल वर्टिगो के अंदर क्या क्या आता है? BPPV आता है, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो. इसके अलावा इसके अंदर लेबिरिंथाइटिस आता है, जिसे वेस्टिबुलर न्यूराइटिस भी कहते हैं. इसके अंदर मीनियर्स डिजीज़ आती है. इसके अलावा इसके अंदर अकोस्टिक न्यूरोमा आता है. वहीं बात करें हम सेंट्रल वर्टिगो की, तो इसके अंदर आता है इस्कीमिक पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, मोस्ट कॉमनली वर्टिब्रो बेसिलर इंसफिशियंसी. इसके अलावा पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा और मल्टीपल स्क्लेरोसिस. निस्टेगमस प्रोवोक्ड बाय डिक्स होलपाइक मैन्यूवर. तो जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है उसके अंदर निस्टेगमस हॉरिजॉन्टल हो सकता है, टॉर्जनल हो सकता है, बट नेवर वर्टिकल. वाइल इफ़ वी टॉक अबाउट सेंट्रल वर्टिगो, तो उसके अंदर निस्टेगमस की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, टॉर्जनल हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है. पेरिफेरल के अंदर 2 से 40 सेकेंड का लैग टाइम होता है बिटवीन मैन्यूवर एंड निस्टेगमस. वहीं सेंट्रल के अंदर कोई लैग टाइम नहीं होता है. निस्टेगमस लास्ट लेस देन 1 मिनट इन पेरिफेरल वर्टिगो. सेंट्रल वर्टिगो में ये 1 मिनट से ज़्यादा लास्ट करता है. डिक्स होलपाइक मैन्यूवर इंड्यूस सीवियर वर्टिगो इन पेरिफेरल वर्टिगो. इसके अलावा सेंट्रल वर्टिगो में ये माइल्ड वर्टिगो कोज कराता है. स्क्यू डेविएशन देखने को मिलता है इसके अंदर. पेरिफेरल वर्टिगो जो होता है मोस्ट कॉमनली ऑडिटरी सिम्टम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हियरिंग लॉस हो गया, टिनिटस हो गया. वहीं सेंट्रल वर्टिगो जो है वो 4D सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड होता है, डिप्लोपिया, डिस्फीगिया, डिसआर्थरिया एंड डिसमेट्रिया. अब सबसे पहले बात करते हैं BPV के बारे में. मोस्ट कॉमन कोज होता है ये पेरिफेरल वर्टिगो का. इसके अंदर होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं यूट्रिकल के अंदर और सैक्यूल के अंदर. सिम्टम क्या होगा? वर्टिगो तो होगा ही सिम्टम, लेकिन रिकरेंट एपिसोड होते हैं वर्टिगो के. स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन हेड पोजीशन कैन ट्रिगर वर्टिगो. इसके अलावा हियरिंग लॉस और टिनिटस इसके अंदर एब्सेंट होता है.
तो इस तरीके से बीपीवी को रूल आउट किया जा सकता है। अगर टिनिटस मौजूद है तो इसका मतलब वो बीपीवी नहीं है। डायग्नोसिस के लिए एक डिक्स हॉलपॉइक मैन्यूवर होता है इस तरीके से, और ट्रीटमेंट होता है एप्ले मैन्यूवर, गाइडिंग लॉस्ट क्रिस्टल बैक इनटू द यूट्रिकल। ये मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बात करते हैं मीनियर्स डिजीज़ की। इसे एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिजीज़ की पैथोलॉजी होती है कि एक्सेस एंडोलिफ प्रोडक्शन इन सेमी सर्कुलर कैनाल बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। एंडोलिम्फेटिक सेक कहाँ देखने को मिलती है? तो एक होती है डोनाल्डसन्स लाइन, जो कि सर्जिकल लैंडमार्क होता है किसके लिए? एंडोलिम्फेटिक सेक के लिए। एज 20 और 40 वालों को ये प्रभावित करता है। इसके अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है, क्या? रिकरेंट एपिसोडिक वर्टिगो। ये तो बीपीवी में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे टिनिटस भी देखने को मिलता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा बायलैटरल अक्यूट सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस इसके अंदर देखने को मिलता है। ओरल फुलनेस देखने को मिलती है। एब्रप्ट ऑनसेट होता है। एपिसोड लास्ट 20 मिनट टू 24 आवर्स। ट्रिगर्स, इसमें ट्रिगर होते हैं मीनियस डिजीज में हाई साल्ट इंटेक, कैफीन, अल्कोहल एंड निकोटीन। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले तो ट्रिगर्स को अवॉइड करो। लिमिट सॉल्ट, कैफीन, अल्कोहल एंड निकोटीन। इसके अंदर कुछ मेडिकेशंस है जो याद रखनी होती है, जैसे कि एक हो गई हमारी बीटा हिस्टीन, बीटा हिस्टीन हो गई। इसके अलावा एक हो गई प्रो क्लोर पैराजीन, ठीक है। डायूरेटिक के अंदर फ्यूरोसेमाइड हो गया। इसके अलावा एसिटाजोलामाइड हो गया। सो दीज ऑल आर द मेडिकेशंस फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मेनियर्स डिजीज़। अकोस्टिक न्यूरोमा की बात करें तो ये श्वानोमा होता है 8th क्रेनियल नर्व का। इट इज़ स्लो ग्रोविंग एंड बिनाइन। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ट्यूमर ग्रोज स्लोली, सो CNS हैज़ टाइम टू कंपनसेट, सो सिम्टम्स आर वेरी सटल। इसके अंदर एक रोल ओवर फिनोमिना देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कि टिश्यू सैंपल करते हैं बाय स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी। इसके अंदर हमें बाईफेजिक अपीयरेंस देखने को मिलती है। एंटनी ए के अंदर हमें वेरोकाई बॉडीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा एंटनी बी सेल्स होती है इसके अंदर। और इट इज़ पॉजिटिव फॉर S100 एंटीबॉडी स्टेन। तो S100 एंटीबॉडी स्टेन से और क्या स्टेन होता है? मेरे हिसाब से मेलेनोमा भी होता है, ठीक है। अकोस्टिक न्यूरोमा के अंदर क्रेनियल नर्व 5 कंप्रेस होती है, इन्वॉल्व होता है, 7th होती है और 10th और 11th होती है। तो जब 5th नर्व इन्वॉल्व होती है तो इट लीड्स टू रिड्यूस्ड कॉर्नियल सेंसिटिविटी एंड नम्बनेस ऑफ फेस। 7th नर्व की बात करें, इट विल लीड टू नम्बनेस, जिसे हम हाइपोएस्थीसिया भी कहते हैं, ऑफ द पोस्टीरियर मिएटल वॉल। इसे हम हिट्जलबर्ग साइन भी कहते हैं। इसके अलावा दिस विल लीड टू लॉस ऑफ टेस्ट, डिलेड ब्लिंक रिफ्लेक्स एंड रिड्यूस्ड लैक्राइमेशन। 10th और 11th नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये लेके जाएगा डिस्फेगिया और हॉर्सनेस की ओर। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की बात करते हैं, लेबिरिंथाइटिस भी कहते हैं इसको। इट इज़ कोज्ड बाय वायरस। साइन और सिम्टम क्या है? अक्यूट सिवियर कॉन्स्टेंट पेरिफेरल वर्टिगो लास्टिंग सेवरल डेज, हेड मूवमेंट, वर्सन सिम्टम्स। It can occur at rest, no specific position. There may be hearing loss. There may be prior viral upper respiratory infection की हिस्ट्री देखने को मिलेगी इसके अंदर। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स की बात कर लेते हैं तो अमाइनोग्लाइकोसाइड होता है, फेनिटोइन होती है, क्विनीन होती है। Although these medications rarely cause vertigo but can lead to oscillopsia. ये क्या होता है? Environment oscillate due to impaired vestibulo ocular reflex. All right, so this is all.